नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल से सामान्य जानकारी जो है उसकी क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। ये लूसेंट बुक का जितने भी क्वेश्चन बनता है सामान्य जानकारी से, भूगोल के सामान्य जानकारी से, वो सारे क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। करीबन 100 MCQ प्रश्न को लिया गया है डिटेल वर्णन के साथ, जो इसमें सारा क्वेश्चन को हम करवाएंगे। तो इस पूरे वीडियो को आप ज़रूर देखें। यह जो है सारे एग्जाम को देखते हुए बनाया गया वीडियो को, यह हर एग्जाम को कवर करेगा, तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा से पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं पहला नंबर है सामान्य जानकारी। भारत का भूगोल से सामान्य जानकारी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं। तो देख सकते हैं पहला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत पूरे पृथ्वी पे जो है भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 है कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना डिग्री है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संपूर्ण भारत का जो है 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार है। अगला नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि मुख्य भूभाग का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। मुख्य भूभाग का अक्षांशीय विस्तार भारत के कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ऑप्शन नंबर बी है 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 नंबर प्रश्न है कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। 4 नंबर प्रश्न है कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर भारत का देशांतरीय विस्तार है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है। 5 नंबर प्रश्न है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा किस कटिबंध में स्थित है। भारत का दक्षिणी हिस्सा किस कटिबंध में स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्ण कटिबंध में। भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध में स्थित है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर देख सकते हैं 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न है कि भारत का उत्तरी हिस्सा किस कटिबंध में स्थित है। भारत का उत्तरी हिस्सा किस कटिबंध में स्थित है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है उपोष्णीय कोष्ण शीतोकटिबंध में स्थित है। संपूर्ण भारत जो है 2 भागों में बटा हुआ है। दक्षिणी भाग जो है उष्ण कटिबंध में आता है, जबकि उत्तरी भाग जो है उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में आता है। अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 7 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा बड़ा देश है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है विश्व में स्थान 7वां स्थान है, जबकि जनसंख्या में भारत का जो है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान जो है जनसंख्या में प्रथम स्थान है। जनसंख्या में जो है भारत का जो स्थान प्रथम है, जबकि क्षेत्रफल में जो है भारत का स्थान जो है वो आपका 7वां नंबर का है। इसी के साथ भारत जो है विश्व के जनसंख्या में जो है 17.5% जो है जनसंख्या में है। विश्व के कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में है, जबकि कुल भूमि का क्षेत्रफल की बात किया जाए, कुल भूमि का क्षेत्रफल का प्रतिशत जो है पूरे संपूर्ण विश्व का जो है 2.42% है। संपूर्ण विश्व का 2.42% है क्षेत्रफल में। अगला नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 8 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देशों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से से बड़े देशों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से छोटा देश है।
क्षेत्र अर्जेंटीना जो है 8वें नंबर का देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वें नंबर की देश है, जबकि भारत जो है 7वें नंबर का देश है। इसीलिए भारत से छोटा जो हो जाएगा आपका अर्जेंटीना हो जाएगा। जबकि प्रथम नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम नंबर जो है ये जो है आपका रूस का है, दूसरा नंबर जो है आपका कनाडा का है, और जो 5वां नंबर जो है ब्राज़ील का है, और तीसरा नंबर जो है वो आपका चीन का है। तीसरा नंबर का चीन है, चौथा नंबर का जो है आपका यूएसए है, जबकि 5वां नंबर ब्राज़ील है, और छठा नंबर का जो है ऑस्ट्रेलिया है। छठा नंबर का ऑस्ट्रेलिया है, छठा नंबर का जो है आपका ऑस्ट्रेलिया है, और जबकि आपका जो है 7वां नंबर पे भारत है, और 8वां नंबर पर अर्जेंटीना है, और 8वां नंबर पे जो है ये आपका अर्जेंटीना है। इसी अगला देखते हैं प्रश्न। प्रश्न नंबर जो है 9 नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9 है कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2.42 प्रतिशत है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का 2.42% है। 2.42% ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। जबकि जनसंख्या में जो है, जनसंख्या में भारत का प्रतिशत जो है संपूर्ण विश्व का 17.5% है। संपूर्ण विश्व का जनसंख्या प्रतिशत भारत का जो है वो 17.5% है 2011 के जनगणना के अनुसार। 2011 के जनगणना के अनुसार जो है 17.5% है जनसंख्या में प्रतिशत विश्व का। अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी जो हम पिछले क्वेश्चन में देखे थे यही क्वेश्चन को किए थे, देख सकते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जब बी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 11 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? 11 नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अभी अगर वर्तमान डाटा के अनुसार कहा जाए तो क्षेत्रफल की जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान जो है प्रथम है, दूसरा चाइना का स्थान है, और तीसरा नंबर जो है यूएसए का स्थान है, जबकि चौथा नंबर जो है इंडोनेशिया का है। चौथा नंबर जो है इंडोनेशिया, चौथा नंबर जो स्थान है वो इंडोनेशिया का है, और 5वां नंबर जो स्थान है वो पाकिस्तान का है। 5वां पाकिस्तान का है, और छठा स्थान जो है 6 नंबर स्थान जो है वो बांग्लादेश का है। 6 नंबर जो स्थान है वो बांग्लादेश का है, और 7वां नंबर जो स्थान है वो ब्राज़ील का है। 7वां ब्राज़ील का है, जबकि 8वां जो है 7वां ब्राज़ील है, और 8वां जो है वो 8वां जो है किसी और देश का है, वो कन्फर्म हमको याद नहीं है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर 12 नंबर प्रश्न है कि भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना किलोमीटर है? भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना किलोमीटर है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी 3214 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है। जबकि अगर भारत में पूछ दिया जाए भारत में कर्क रेखा की लंबाई, कर्क रेखा की लंबाई भारत में कितना है, भारत में कर्क रेखा की लंबाई कितना है, तो सेम है। जितना भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई, उतना ही कर्क रेखा की भी लंबाई भारत में है। भारत में कर्क रेखा की भी लंबाई जो है वह 3214 किलोमीटर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना किलोमीटर है? भारत का पूर्व से पश्चिम में कितना किलोमीटर विस्तार है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2933 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार जो है 2933 किलोमीटर है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 14 नंबर प्रश्न है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। जबकि भारत की तटीय सीमा की लंबाई जो है, भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई जो है वो 7516.6 किलोमीटर है। ये जो है तटीय सीमा की लंबाई है भारत की, जो है ये जो है तटीय सीमा की कुल लंबाई है, तटीय सीमा की कुल लंबाई है
जबकि भारत की सिर्फ भारत की बोला जाए, कुल नहीं बोला जाए, तटीय सीमा के मुख्य तटीय सीमा की लंबाई जो है तो वो जो था 6100 किलोमीटर था, 61 किलोमीटर। लेकिन अगर नए डाटा के अनुसार वर्तमान में पूछा जाए कि भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11,098.81 किलोमीटर। 11,098.1 किलोमीटर है। अगला नंबर देखते हैं प्रश्न। प्रश्न नंबर जो है, प्रश्न नंबर देख सकते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कितने समुद्री मील तक है? समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कितना समुद्री मील तक है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 समुद्री मील तक। समुद्र में 12 समुद्री मील तक, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 16 नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर देख सकते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु सबसे कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा कॉल है। ऑप्शन नंबर बी में है किबिथु, और सी में जो है इंदिरा पॉइंट है, और डी में गुवाहार माथा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। ग्रेट निकोबार में स्थित है। यह 2004 में आई सुनामी के कारण जो है यह डूब गया है। इंदिरा पॉइंट जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, यह 2004 में आई सुनामी के कारण जो है यह डूब गया है। अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 17 नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 17 है कि इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिग्मेलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम जो है वह पिग्मेलियन पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम पिग्मेलियन पॉइंट है। अगला नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 18 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत की सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, भारत का क्वेश्चन है 18 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहाँ स्थित है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख, काराकोरम पर्वतमाला में। लद्दाख में स्थित है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, जिसका नाम इंदिरा कॉल है। यह लद्दाख में स्थित है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न नंबर 19 है कि भारत का सबसे पश्चिम बिंदु सर क्रीक किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे पश्चिम बिंदु सर क्रीक किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है ये गुजरात में स्थित है, सर क्रीक। अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 20 नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 20 है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु किस राज्य में स्थित है? भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है किबिथु, जिसका नाम है, वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर प्रश्न है कि भारत एवं चीन के बीच सीमा को क्या कहते हैं? भारत एवं चीन के बीच जो है कौन सी सीमा रेखा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा जो है 1914 में खींचा गया था। 1914 ईस्वी में जो है भारत एवं चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा खींचा गया था। जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ रेखा है। भारत और पाक के बीच जो है रेड क्लिफ रेखा जो है, ये जो है भारत आज़ादी के समय 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जो है खींचा गया था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को खींचा गया था। जबकि जो है आपका डुरंड रेखा जो है वो पाकिस्तान, अभी जो पहले जो था भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है खींचा गया था। ये जो है 1896 ईस्वी में खींचा गया था। 1896 ईस्वी में भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है डुरंड रेखा खींचा गया था। सर डुरंड के द्वारा यह जो रेखा जो है 1896 ईस्वी में खींचा गया था। जबकि अगला है ऑप्शन नंबर डी में है शून्य रेखा, या इसी को कहते हैं जीरो लाइन रेखा। जीरो लाइन रेखा कहते हैं। जीरो लाइन रेखा जो है ये आपका त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच खींचा गया है।
त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो है 0 डिग्री शून्य रेखा जो है खींचा गया है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 22 नंबर प्रश्न है, 22 नंबर प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा निर्धारित किस वर्ष की गई थी? मैकमोहन रेखा किस वर्ष निर्धारित की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1914 में। मैकमोहन रेखा का निर्धारण जो है वर्ष 1914 में किया गया था। मैकमोहन रेखा का निर्धारण जो है वर्ष 1914 में शिमला में किया गया था। ये जो है रेखा का निर्धारण जो है शिमला में किया गया था 1914 में। यह जो है शिमला में जो है यह इस रेखा का जो है निर्धारण किया गया था। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर जो आपका है 23 नंबर 23 नंबर प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न है कि तीसरा ध्रुव किसे कहा जाता है? तीसरा ध्रुव किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरा ध्रुव जो है काराकोरम ग्लेशियर को कहा जाता है। तीसरा ध्रुव जो है वो काराकोरम ग्लेशियर को कहा जाता है। तीसरा ध्रुव जो है वो काराकोरम ग्लेशियर को कहा जाता है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर देख सकते हैं 24 नंबर प्रश्न है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी प्रश्न नंबर 24 है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डुरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है डुरंड रेखा खींचा गया था वर्ष 1896 ईस्वी में। वर्ष 1896 ईस्वी में सर डुरंड के द्वारा जो है यह रेखा खींचा गया था। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 25 नंबर प्रश्न है कि डुरंड रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? डुरंड रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1896। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1896 में डुरंड रेखा का निर्धारण जो है सर डुरंड के द्वारा किया गया था। सर डुरंड के द्वारा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? 26 नंबर प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अफगानिस्तान नहीं है बल्कि यहाँ पाकिस्तान है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा खींचा गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ रेखा खींचा गया है। यह जो है वर्ष 15 अगस्त 1947 को यह रेखा खींचा गया था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को खींचा गया था सर रेडक्लिफ के द्वारा। यह रेखा जो सर रेडक्लिफ के द्वारा खींचा गया था। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 27 नंबर प्रश्न है कि रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया? 27 नंबर प्रश्न है कि रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ के द्वारा जो है भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो है रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 28 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण में श्रीलंका भारत से किसके द्वारा अलग होता है? क्वेश्चन नंबर 28 है कि दक्षिण में श्रीलंका भारत से किसके द्वारा अलग होता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी के द्वारा। भारत से श्रीलंका जो है वो पाक जल संधि तथा मन्नार के खाड़ी के द्वारा अलग होता है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 29 नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 29 नंबर प्रश्न है कि भारत का मानक समय किस स्थान के निकट से गुजरने वाली देशांतर रेखा को माना जाता है? 29 नंबर प्रश्न है कि भारत का मानक समय किस स्थान के निकट से गुजरने वाली देशांतर रेखा को माना जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही इलाहाबाद के। ऑप्शन नंबर ए सही है इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर के नैनी से। इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से जाती है। मिर्जापुर के जो है नैनी गाँव से जाता है, नैनी गाँव से। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है देख सकते हैं। प्रश्न नंबर जो है 30 नंबर प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न है कि भारत का मानक देशांतर रेखा कितनी डिग्री है? भारत का मानक देशांतर रेखा कितनी डिग्री है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का मानक देशांतर रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 है। 31 नंबर है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है? भारतीय मानक समय रेखा जो है ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट जो है भारतीय मानक समय ग्रीनविच रेखा से आगे है। अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर जो 32 नंबर प्रश्न है कि भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है। भारतीय मानक समय रेखा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है 4 है, बी में 5 है और ऑप्शन सी में 6 है और डी में 8 है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8। मानक समय रेखा जो है भारत में 5 सॉरी भारत में जो है मानक समय रेखा जो बोल रहा है तो ये 5 राज्यों से, तो कर्क रेखा जो होती है भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। लेकिन मानक समय बोल रहा है तो मानक समय रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। मानक समय रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला जो है यूपी उत्तर प्रदेश से गुजरती है। दूसरा है एमपी से होकर गुजरता है, दूसरा एमपी हो गया। तीसरा जो हो गया छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता है। उसके बाद जो हो गया चौथा जो हो गया ओडिशा से होकर गुजरता है, ओडिशा हो गया। उसके बाद आपका जो हो गया पाँचवा नंबर जो हो गया वो आंध्र प्रदेश एपी यानी आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। एक कुल 5 राज्यों से भारत का मानक समय रेखा गुजरता है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 33 है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। पहला नंबर जो है वो है जीटी गुजरात, पहला है गुजरात। दूसरा नंबर है वो राजस्थान, दूसरा है जो राजस्थान। तीसरा है जो एमपी, तीसरा है जो आपका एमपी हो गया मध्य प्रदेश। चौथा जो आपका है छत्तीसगढ़ है। पांचवा जो है झारखंड है, पांचवा झारखंड है। छठा जो आपका है पश्चिम बंगाल है, सातवां जो है त्रिपुरा है और आपका आठवां जो है मिजोरम। ये सारे राज्यों से होकर भारत का जो है 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 34 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओडिशा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बल्कि भारत का मानक समय रेखा ओडिशा से गुजरती है। यह कर्क रेखा नहीं गुजरता है। अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 35 नंबर प्रश्न है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माही नदी जो है कर्क रेखा को भारत में 2 बार काटती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 36 है कि भारत के कुल कितने राज्य व केंद्रशासित प्रदेश पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं। भारत के कितने राज्य और यूटी जो है केंद्रशासित प्रदेश जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16 राज्य और 2 यूटी। 16 राज्य हो गया और 2 यूटी जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है सीमा से जुड़ा हुआ है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 37 नंबर प्रश्न है कि भारत की जलीय व समुद्रीय सीमा से संबंधित कुल कितने देश है। भारत की जलीय व स्थलीय सीमा से संबंधित कुल कितने देश है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 7। भारत की जलीय व समुद्री सीमा से कुल जो है 7 देश है। इसमें पहला नंबर जो है पाकिस्तान, दूसरा जो है बांग्लादेश, तीसरा म्यांमार है, चौथा मालदीव है, पांचवा जो है श्रीलंका और छठा थाईलैंड है और सातवां जो है इंडोनेशिया। कुल जो है 7 देश जो है भारत के जलीय एवं समुद्री सीमा बनाता है। पहला जो है पड़ोसी बांग्लादेश, दूसरा म्यांमार है, तीसरा पाकिस्तान है, चौथा श्रीलंका है, पांचवा मालदीव है, छठा जो है थाईलैंड है और सातवां इंडोनेशिया है। ये कुल 7 देश है। अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 38 नंबर प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न है कि भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश की है। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश का है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच जो है करीबन 4096.7 किलोमीटर जो है स्थलीय सीमा लगाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो है 4096 सीमा जो लगाता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है पश्चिम बंगाल जो है
पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश के सबसे ज़्यादा जो है लंबा सीमा बनाता है। बांग्लादेश के साथ जो है सबसे ज़्यादा जो है ये आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है वो भारत के साथ जो है सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। करीबन 1100 जो है 1100 जो 59 किलोमीटर 1159 किलोमीटर करीबन, 1159 नहीं है, बल्कि ये जो है 2200, 1159 नहीं है, बड़े करीबन 2250 किलोमीटर के आसपास है। 2250 किलोमीटर के आसपास जो है सीमा बनाता है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 39 नंबर प्रश्न है कि भारत के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश की है? भारत के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश की है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ऑप्शन नंबर सी है। बांग्लादेश के साथ जो है भारत की स्थलीय सीमा सबसे छोटी है, करीबन जो है 106 किलोमीटर है। भारत और अफगानिस्तान होगा। भारत और अफगानिस्तान के साथ जो सबसे छोटी सीमा है करीबन जो है 106 किलोमीटर है, 106 किलोमीटर है। अगला नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 40 है कि बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी संबंध राज्य सीमा किस राज्य की है? क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है कि बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य की है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के साथ जो है भारत और बांग्लादेश के बीच जो है कुल जो है 2216 होता है, 2216.7 किलोमीटर है। पिछले वीडियो में जो हमसे मिस्टेक हो गया था उसमें हम 2250 बताए थे, 2250 नहीं बल्कि एग्जैक्ट जो डाटा होगा वो 2216.7 किलोमीटर होगा, 2216.7 किलोमीटर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्वेश्चन नंबर है 41 नंबर प्रश्न है, 41 नंबर प्रश्न है। 41 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश कौन-कौन से हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश कौन-कौन सा है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। पहला जो हो जाएगा रूस हो जाएगा, दूसरा कनाडा हो जाएगा, तीसरा चीन हो जाएगा, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, पाँचवां ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां जो है भारत एवं आठवां जो है अर्जेंटीना हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। अगला नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 है, 42 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 42 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा देश है, जबकि पहला जो हमें अभी इसके पहले वीडियो में बताएंगे कि पहला रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा जो है पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन है, चौथा अमेरिका है, पाँचवां ब्राज़ील है, छठा ऑस्ट्रेलिया है और सातवां जो है भारत है और आठवां जो है अर्जेंटीना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सारे जो है बढ़ते हुए क्रम में देश था, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, अर्जेंटीना सही हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, जो भी बताएं वही सेम क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो है 43 नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देशों का सही क्रम घटते हुए क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 43 है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देशों का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? घटते हुए क्रम में सही कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चीन, दूसरा अमेरिका, पहला चीन, दूसरा अमेरिका, तीसरा यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, चौथा जो है इंडोनेशिया और पांचवा ब्राजील, छठा पाकिस्तान, सातवां बांग्लादेश और आठवां जो है रूस है। जनसंख्या की दृष्टि से 8 सबसे बड़े देश घटते हुए क्रम में सबसे नंबर 1 जो है चीन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा भारत, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया, पांचवां ब्राजील और छठा पाकिस्तान, सातवां बांग्लादेश, आठवां जो है रूस हो जाएगा। अगर वर्तमान में जनसंख्या की बात किया जाए तो पहला नंबर पे भारत हो जाएगा और दूसरा पे चीन हो जाएगा। पहला नंबर पे भारत, दूसरा पे चीन हो जाएगा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा जो है इंडोनेशिया, पांचवां ब्राजील, छठा जो है पाकिस्तान और सातवां बांग्लादेश, आठवां रूस हो जाएगा वर्तमान के अनुसार। क्योंकि जो है अभी विश्व में सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे प्रथम देश जो है वो भारत आ चुका है, इसीलिए। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 44 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक तकनीकों जैसे GIS सॉफ्टवेयर और हाई रेजुलेशन मैपिंग के उपयोग से पहले भारत की समुद्री तटरेखा की संशोधित नई लंबाई कितनी मानी गई थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए है आधुनिक तकनीकी जैसे जीआईएस सॉफ्टवेयर और हाई रिजोल्यूशन मैपिंग के उपयोग से पहले जो है भारत की समुद्री तटरेखा की संशोधित संशोधित लंबाई जो था 7516.6 था कुल लंबाई, जबकि अभी वर्तमान की बात किया जाए आई आई जीआईएस सॉफ्टवेयर और हाई रिजोल्यूशन मैपिंग के उपयोग के बाद अगर बात किया जाए तो इसका जो है बढ़ गया है तटीय रेखा की लंबाई, और कुल लंबाई जो है 11,098.81 हो गया, 11,098.1 हो गया है आधुनिक मैपिंग के बाद। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है प्रश्न नंबर 45 है कि वर्तमान में भारत की समुद्र तटरेखा की संशोधित नई लंबाई कितनी है। वर्तमान में भारत की समुद्री तटरेखा की संशोधित लंबाई कितनी है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11,098.81 किलोमीटर। 11,098.81 किलोमीटर है। अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 46 नंबर प्रश्न है कि कोलाबा कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है कि कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई में। कोलाबा पॉइंट जो है भारत के मुंबई शहर में स्थित है। कोलाबा पॉइंट जो है भारत के मुंबई शहर में स्थित है। अगला नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 47 नंबर प्रश्न है कि पॉइंट काली मेरे कहाँ स्थित है। पॉइंट काली मेरे कहाँ स्थित है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पॉइंट काली मेरे जो है तमिलनाडु एवं पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्वी में स्थित है। पॉइंट काली मेरे जो है तमिलनाडु में स्थित है, जबकि पॉइंट पेड्रो जाफना जो है श्रीलंका के उत्तर पूर्व में स्थित है। पॉइंट पेड्रो जाफना जो है श्रीलंका के उत्तर पूर्व में स्थित है, जबकि पॉइंट काली मेरे जो है तमिलनाडु में स्थित है। अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पर नंबर प्रश्न है कि काराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य क्या बनाती है। काराकोरम रेंज और भारतीय उपमहाद्वीप चीन के मध्य क्या बनाती है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यह एक जल विभाजक का काम करती है। यह जो है एक जल विभाजक का काम करती है। अगला नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर देख सकते हैं 49 नंबर प्रश्न है कि काराकोरम में स्थित सबसे लंबा ग्लेशियर कितने किलोमीटर लंबा है। काराकोरम रेंज में स्थित सबसे लंबा ग्लेशियर कितने किलोमीटर लंबा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर जो है काराकोरम रेंज में स्थित सबसे लंबा ग्लेशियर है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो 50 नंबर प्रश्न है कि धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर कौन है। 50 नंबर प्रश्न है कि धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काराकोरम ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काराकोरम ग्लेशियर। धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर जो है वह काराकोरम ग्लेशियर है। काराकोरम ग्लेशियर है। अगला नंबर देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 51 है कि पटकाई बूम की पहाड़ी भारत को किस देश से अलग करती है। पटकाई बूम की पहाड़ी जो है भारत को किस देश से अलग करती है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए म्यांमार। पटकाई बूम की पहाड़ी जो है भारत को म्यांमार से अलग करती है। पटकाई बूम की पहाड़ी जो है भारत को म्यांमार से अलग करती है। अगला नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 52 है कि श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी सही है, इंडोनेशिया हो जाएगा इंडोनेशिया। अगला नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 53 है कि इंडोनेशिया निकोबार द्वीप समूह के किस छोर पर स्थित है। इंडोनेशिया निकोबार द्वीप समूह के किस छोर पर स्थित है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में। अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 54 नंबर प्रश्न है कि विश्व के देशों में आम सहमति के तहत मानक याम्योत्तर को कितने डिग्री के गुणक पे चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि विश्व के देशों में आम सहमति के तहत मानक याम्योत्तर को कितने डिग्री के गुणांक पे चुना गया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही 7.5 डिग्री के गुणांक पे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7.5 डिग्री के गुणांक पे। अगला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो है 55 नंबर प्रश्न है। 55 नंबर कि कर्क रेखा की भारत में कुल लंबाई कितनी है। कर्क रेखा की लंबाई भारत में कुल कितना किलोमीटर है,
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1450 किलोमीटर। भारत में कर्क रेखा की कुल लंबाई जो है वो 1450 किलोमीटर है। कर्क रेखा की लंबाई जो है भारत में कुल है वो 1450 किलोमीटर है। इसका सही आंसर हो जाएगा 55 नंबर प्रश्न का कि कर्क रेखा की लंबाई कुल कितनी है भारत में, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3214 किलोमीटर। भारत में कर्क रेखा की कुल लंबाई जो है वह 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। जबकि सबसे लंबा जो कर्क रेखा की लंबाई मध्य प्रदेश में है वो है 1450 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की लंबाई जो है वह 1450 किलोमीटर है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। जबकि राजस्थान में जो है कर्क रेखा की लंबाई जो है 160 किलोमीटर है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 160 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की लंबाई जो है 1450 किलोमीटर है। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई जो है वह मध्य प्रदेश में है। कर्क रेखा की लंबाई जो सर्वाधिक जो है मध्य प्रदेश में है, जबकि सबसे कम जो है कर्क रेखा की लंबाई जो है वह राजस्थान में है। सबसे कम जो है वो राजस्थान में है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 56 नंबर प्रश्न है कि कर्क रेखा की लंबाई मध्य प्रदेश में कितनी है। अभी देखिए यही क्वेश्चन देखें कि कर्क रेखा की लंबाई मध्य प्रदेश में कितनी है, तो इसकी सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1450 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की लंबाई जो है वो 1450 किलोमीटर है, 1450 किलोमीटर। अगला नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 57 नंबर प्रश्न है। 57 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में कहाँ से गुजरता है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में कहाँ से गुजरता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा त्रिवेंद्रम से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा त्रिवेंद्रम से गुजरती है। अगला नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 58 है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन सा है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 5 देश आते हैं, जिसमें भारत है, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान। यह 5 देश जो है भारतीय उपमहाद्वीप देश में आते हैं। अगला नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 59 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य कौन सा है। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। यूपी जो है सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा टच करता है। करीबन कुल जो है 8 राज्य और एक जो यूटी के साथ, यूटी जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है उसके साथ जो है एक सीमा बनाता है यूटी के साथ, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश के साथ। अगला नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर जो है 60 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 राज्यों तथा एक जो है यूटी से, यूनियन टेरिटरी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगता है। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है कुल 8 राज्यों तथा एक राष्ट्रीय राजधानी यूटी दिल्ली से लगता है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 61 नंबर प्रश्न है। 61 नंबर प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न है कि चीन के साथ भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर है। चीन के साथ भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। चीन के साथ जो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 3488 किलोमीटर है, 3488 किलोमीटर। जबकि बांग्लादेश के साथ जो है 4096 किलोमीटर, बांग्लादेश के साथ जो है वो 4096 किलोमीटर जो है, बांग्लादेश के साथ जो है 4096 किलोमीटर है, ये बांग्लादेश के साथ है। जबकि पाकिस्तान के साथ जो है 2933 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 2933 किलोमीटर। जबकि नेपाल के साथ जो है 1751 किलोमीटर है। नेपाल के साथ जो है भारत की सीमा जो है 1751 किलोमीटर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है कि पाकिस्तान के साथ भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर है। पाकिस्तान के साथ स्थलीय सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3323 किलोमीटर। अभी पिछले क्वेश्चन में इसका क्वेश्चन देखे थे, 3323 किलोमीटर है। जबकि नेपाल के साथ जो है 1751 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर है। जबकि भूटान के साथ जो 699 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर है, भूटान के साथ है।
और आपका ये जो म्यांमार के साथ जो है आपका जो 1643 किलोमीटर, म्यांमार के जो है साथ जो है वो 1643 किलोमीटर है। अगला नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 63 नंबर प्रश्न है कि नेपाल के साथ भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? नेपाल के साथ भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1751 किलोमीटर। नेपाल के साथ जो है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो 1791 किलोमीटर है, जबकि म्यांमार के साथ जो है 1643 किलोमीटर है। म्यांमार के साथ जो 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ जो है भारत की कुल लंबाई जो है वो है 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। और जबकि अफगानिस्तान के साथ जो है वो 106 किलोमीटर है। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर है। अगला नंबर देखते हैं, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 64 है कि म्यांमार के साथ भारत का स्थलीय सीमा कितना किलोमीटर है? म्यांमार के साथ सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर म्यांमार के साथ है, जबकि चीन के साथ जो है 3488 किलोमीटर है। चीन के साथ 3488 किलोमीटर। और 1751 जो है ये आपका नेपाल के साथ है, जबकि 699 किलोमीटर जो है ये आपका भूटान के साथ है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, देख सकते हैं प्रश्न नंबर जो है 65 नंबर प्रश्न है कि भूटान के साथ भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भूटान के साथ स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भूटान के साथ स्थलीय सीमा की लंबाई जो है वो है 699 किलोमीटर। भूटान के साथ 699 किलोमीटर है, जबकि 106 जो है वो अफगानिस्तान के साथ जो है वो आपका 106 किलोमीटर है। जबकि 1643 किलोमीटर जो है ये आपका म्यांमार के साथ है। 1643 किलोमीटर, जबकि 1751 किलोमीटर जो है ये आपका नेपाल के साथ है। नेपाल के साथ जो है 1791 किलोमीटर है नेपाल के साथ। अगला नंबर देखते हैं, देख सकते हैं 66 नंबर प्रश्न है कि अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा कितना किलोमीटर है? अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा कितना किलोमीटर है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान के साथ है। ऑप्शन नंबर बी जो है 699 किलोमीटर है, भूटान के साथ है। 1643 किलोमीटर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है ये है म्यांमार के साथ है। और 3323 किलोमीटर जो है यह पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। अगला नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर जो है 67 है, 67 नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 67 67 नंबर प्रश्न है कि चीन के साथ सबसे लंबी संबंध राज्य सीमा किस राज्य की है? चीन के साथ भारत के किस राज्य की सीमा जो सबसे लंबी लगती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा जो है ये आपका जो है चीन के साथ सबसे लंबा लगता है, करीबन 1080 किलोमीटर जो है अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है वो चीन के साथ लगता है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 68 है, 68 नंबर प्रश्न है कि नेपाल के साथ सबसे लंबी संबंध राज्य सीमा किस राज्य की है? नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य की बनती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा जो है कुल जो है 651 किलोमीटर लगता है। 651 किलोमीटर लगता है। यह जो है लुसेंट में जो है इसका इतना ही दिया गया हुआ है। एनसीईआरटी में भी जो है 651 किलोमीटर बताता है। लेकिन अगर ऐसे डाटा की बात किया जाए तो बिहार के साथ नेपाल की सीमा जो है कुल जो है वो 729 किलोमीटर, नेपाल के साथ 729 किलोमीटर होता है। ये ज़्यादा होना चाहिए, बट बुक में बुक में अगर लुसेंट बुक को देखें या एनसीईआरटी बुक को देखें तो उसमें यूपी को बताया जाता है कि यूपी जो है नेपाल के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। लेकिन बिहार जो है वर्तमान की अगर बात देखा जाए तो बिहार जो है नेपाल के साथ 729 किलोमीटर सीमा साझा करता है, तो बिहार होना चाहिए। लेकिन जो है लुसेंट में और भी बुकों में जो है उत्तर प्रदेश दिया जाता है, इसीलिए इसमें हम उत्तर प्रदेश को सही मानते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 69 है। 69 नंबर प्रश्न है कि म्यांमार के साथ सबसे लंबी संबंध राज्य सीमा किस राज्य की है? म्यांमार के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा बनाती है?
तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है म्यांमार के साथ करीबन 520 किलोमीटर सीमा बनाता है। म्यांमार के साथ म्यांमार के साथ जो है म्यांमार के साथ जो है अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है कुल 520 किलोमीटर सीमा लगाता है, कुल 520 किलोमीटर सीमा बनाता है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 70 नंबर प्रश्न है कि भूटान के साथ सबसे लंबी संबंध राज्य सीमा किस राज्य की है। भूटान के साथ जो है भारत की किस राज्य की सीमा जो है सबसे लंबी लगता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए असम। असम की सीमा जो है भूटान के साथ जो है सबसे लंबी लगती है, करीबन जो है 267 किलोमीटर 267 किलोमीटर जो है असम की सीमा भूटान के साथ लगती है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 71 है। 71 नंबर प्रश्न है कि पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी संबंध राज्य सीमा किस राज्य की है। पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी संबंध सीमा किस राज्य की है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान की सीमा जो है पाकिस्तान के साथ जो है करीबन 1170 किलोमीटर लगता है। 1170 किलोमीटर लगता है। राजस्थान की सीमा जो है पाकिस्तान के साथ जो है 1170 किलोमीटर लगता है, जो कि सबसे ज़्यादा है। अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 72 नंबर प्रश्न है। 72 नंबर प्रश्न है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि और देशांतरीय विस्तार के बीच अंतर कितने डिग्री का है। भारत का अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि और देशांतरीय विस्तार के बीच का अंतर कितना डिग्री का है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही हो जाएगा 30 डिग्री। अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 73 है। 73 नंबर प्रश्न है कि भारत का पिग्मेलियन पॉइंट जिसे इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है वो किस अक्षांश पे स्थित है। भारत का पिग्मेलियन पॉइंट जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से वर्तमान में जाना जाता है वह किस अक्षांश पे स्थित है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है ग्रेट निकोबार में स्थित है। यह ग्रेट निकोबार में स्थित है। जबकि भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है उसका अक्षांशीय विस्तार जो है वह 8 डिग्री 4 उत्तरी होगा। 8 डिग्री 4 उत्तरी हो जाएगा। जबकि भारत के जो उत्तरोत्तम बिंदु जो है जिसे इंदिरा कॉल कहते हैं उसका अक्षांशीय विस्तार जो हो जाएगा और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 74 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से छोटा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो क्षेत्रफल में भारत से छोटा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है भारत से क्षेत्रफल में छोटा देश है। अर्जेंटीना जो है 8वें क्रम का क्षेत्रफल में जो है बड़ा देश है। 8वें क्रम का जो है क्षेत्रफल में बड़ा देश है। अगला नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर जो 75 नंबर प्रश्न है कि भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई मुख्य भूमि प्लस द्वीप समूह कितना है। भारत की तटीय रेखा की लंबाई जो है मुख्य भूमि और द्वीप समूह कुल कितना है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगर मुख्य भूमि का सिर्फ बोला जाए कि मुख्य भूमि का कुल कितना है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत के तटीय सीमा की लंबाई मुख्य भूमि का कुल कितना है, तो उसका हो जाएगा 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर मुख्य भूमि और द्वीप समूह दोनों सहित बोला जाए तो इसका 7516.6 हो जाएगा। यह एनसीईआरटी के अनुसार है और लुसेंट में भी यही इसका सही आंसर दिया हुआ है। लेकिन अगर वर्तमान की बात किया जाए तो वर्तमान में इसे अपडेट किया गया है और इसे जो है 11,98.81 किलोमीटर कर दिया गया। वर्तमान अगर डाटा की बोला जाए गृह मंत्रालय के द्वारा जो जारी डाटा है जिसके अनुसार अगर भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई मुख्य भूमि तथा द्वीप समूह बोला जाए तो 11,98.21 किलोमीटर है। अगला नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 76 है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत और किन दो देशों के बीच जो सीमा रेखा बनाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत और नेपाल के बीच। भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया है। यह जो है 1914 में भारत और चीन के बीच जो 1914 ईस्वी में शिमला में यह रेखा खींचा गया था। शिमला में यह रेखा जो है शिमला में जो है खींचा गया था शिमला में। अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 77 नंबर प्रश्न है कि पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है।
पाक जल संधि जो है किन दो देशों को अलग करती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, भारत और श्रीलंका को जो है ये अलग करता है। अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 78 नंबर प्रश्न है कि राम सेतु किस जल डमरू के पास स्थित है? राम सेतु जो है किस जल डमरू के पास स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 79 है कि भारतीय मानक समय IST किस देशांतर पर आधारित है? भारतीय मानक समय जो है IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है किस देशांतर पे आधारित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पे है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। अगला नंबर देखते हैं, देख सकते हैं 80 नंबर प्रश्न है कि भारतीय मानक समय रेखा किन 5 राज्यों से होकर गुजरता है? भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर भारत का मानक समय रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 81 नंबर प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है 8 राज्यों से। यह क्वेश्चन जो ऑलरेडी पहले भी करा चुके हैं, यह जो है रिपीट हो गया है क्वेश्चन। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 82 है। 82 नंबर प्रश्न है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्यम यानी GMT से कितने घंटे आगे है? ग्रीनविच से भारत का मानक समय जो है ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5.5 घंटा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 5.5 घंटा जो है आगे है। अगला नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 83 नंबर प्रश्न है कि काराकोरम रेंज में स्थित सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई कितनी है? काराकोरम रेंज में स्थित सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई कितनी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 70 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए है 70 किलोमीटर जो है काराकोरम रेंज में स्थित सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 84 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा देश जो है भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है? तो इसमें देख सकते हैं पहला जो है आपका पाकिस्तान शामिल है, नेपाल शामिल है। अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर जो है आपका भूटान भी सही है, जबकि म्यांमार आपका जो है भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी म्यांमार। अगला नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है आपका 85 नंबर प्रश्न है। 85 नंबर प्रश्न है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे अधिक पड़ोसी देशों से मिलती है? 85 नंबर प्रश्न है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे अधिक पड़ोसी देशों के साथ मिलती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी पड़ोसी सीमा जो है 3 देशों के साथ लगता है। सिक्किम का जो है 3 देशों के साथ लगता है। एक जो आपका हो गया आपका नेपाल हो गया। नेपाल जो हो गया सिक्किम के जो है पश्चिम में नेपाल है, पश्चिम दिशा में जो है नेपाल है। दूसरा जो आपका चीन हो जाएगा, उत्तर में जो है सिक्किम के चीन है, उत्तर और पश्चिम में चीन है। जबकि पूर्व में जो है भूटान है, पूर्व में जो है आपका ये भूटान है। सिक्किम जो है भारत के 3 देशों के साथ जो अपनी सीमा बनाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 86 नंबर प्रश्न है कि डुरंड रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? डुरंड रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो है सीमा बनाता है। यह जो रेखा है डुरंड रेखा जो है ये वर्ष 1896 ईस्वी में खींचा गया था सर डुरंड के द्वारा। उस समय जो था यह भारत एवं अफगानिस्तान के बीच था, लेकिन बंटवारे के बाद यह जो है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच हो गया है।
अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 87 नंबर प्रश्न है कि भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2.7%। 2.7 या 2.42% भी कहीं कहीं दिया रहता है। इसी को हम कहीं कहीं देख सकते हैं कि कहीं कहीं जो है 2.42% भी दिया हुआ था। 2.42% भी कहीं कहीं दिया जाता है। इसके साथ ही जो है भारत जो है क्षेत्रफल में जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है 2.42 भूमि के साथ। अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 88 नंबर प्रश्न है कि भारत का उत्तरम बिंदु कौन सा है? मतलब भारत का उत्तरोत्तम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 88 है कि भारत का उत्तरम बिंदु इंदिरा कौल कहाँ स्थित है? भारत का उत्तरोत्तम बिंदु इंदिरा कौल कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लद्दाख में। भारत का उत्तरोत्तम बिंदु जो है इंदिरा कौल लद्दाख में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 89 नंबर प्रश्न है, 89 नंबर प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो है भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा जो है भारत को 2 बराबर भागों में लगभग बांटती है। अगला नंबर क्वेश्चन है 90 नंबर प्रश्न है कि माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? माही नदी जो कर्क रेखा कितनी बार काटती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 2 बार। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 91 है, 91 नंबर प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं यानी बांग्लादेश से घिरा हुआ है? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 तरह से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच जो है, बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच जो है जीरो लाइन रेखा खींचा गया, 0 डिग्री लाइन रेखा खींचा गया। भारत जो है और भारत और त्रिपुरा, बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच जो 0 डिग्री लाइन खींचा गया है। अगला नंबर देखते हैं, 92 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश। तो नेपाल के साथ बिहार भी करता है, उत्तर प्रदेश भी सीमा साझा करता है। अगला देते हैं ऑप्शन नंबर जो है सी पश्चिम बंगाल भी करता है, जबकि मध्य प्रदेश जो नहीं करता। इसीलिए ऑप्शन नंबर ई जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश जो है सीमा साझा नहीं करता है नेपाल के साथ। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 90 प्रश्न नंबर जो है 93 नंबर प्रश्न, 93 नंबर प्रश्न है, 93 नंबर प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन किन 2 क्षेत्रों के बीच मुख्य विवादित सीमा है? क्वेश्चन नंबर जो कह रहा है 93 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा मैकमोहन किन 2 क्षेत्रों के बीच मुख्य विवादित सीमा है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है अरुणाचल प्रदेश। अगला नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर जो है 94 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश के साथ जो है वो 4096.7 किलोमीटर है, 4096.7 किलोमीटर है। अगला नंबर देखते हैं, 95 नंबर प्रश्न है, 95 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? किस राज्य की सीमा जो है म्यांमार के साथ नहीं लगती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी असम। असम की सीमा जो है म्यांमार के साथ नहीं लगती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम इन चार राज्यों का जो सीमा जो है ये आपका जो है म्यांमार के साथ लगती है। इसी के साथ जो है भारत एवं म्यांमार के बीच जो है कुल जो है 1643 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। 1643 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। अगला नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर जो है 96 नंबर प्रश्न है, 96 नंबर प्रश्न है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितना किलोमीटर है? भारत की प्रादेशिक तट सीमा समुद्र तट से कितना किलोमीटर है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर जो है प्रादेशिक जल सीमा है, जबकि विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र जो है भारत का जो है वो 200 किलोमीटर है। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र जो है 200 किलोमीटर है।
200 किलोमीटर है। जबकि सन्निहित क्षेत्र जो है भारत का वो 24 नॉटिकल माइल है। सन्निहित क्षेत्र 24 नॉटिकल माइल है और विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो 200 किलोमीटर है। अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 97 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 8 राज्य। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है कुल 8 राज्यों के साथ लगती है और एक जो है यूटी के साथ, एक यूटी के साथ लगता है, एक यूटी के साथ, और 8 जो है यूनियन, 8 जो है राज्य के साथ लगता है। यूटी जो है वो आपका दिल्ली के साथ लगता है। यूटी जो है आपका दिल्ली के साथ लगता है, जो भारत की राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, इसके साथ लगता है। अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 98 नंबर प्रश्न है कि भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुडुचेरी। पुडुचेरी जो है भारत के कुल जो है 3 राज्यों में फैला हुआ। पहला केरल, पुडुचेरी का कुल जो है 4 जिला है। पुडुचेरी का कुल 4 जिला है। एक जो है जिला है माहे। एक जिला जो है ये आपका कुल 4 जिला है। ये पहला जिला जो है आपका माहे। माहे जो है ये आपका केरल में है। माहे जो है आपका केरल में है। माहे जो है आपका ये केरल में है। एक जिला केरल है, माहे केरल में है। दूसरा जो है आपका जो है पुडुचेरी, आपका पुडुचेरी है। पुडुचेरी और आपका कराईकल है। पुडुचेरी और कराईकल जो है, पुडुचेरी और तीसरा जो है कराईकल है। कराईकल, पुडुचेरी और कराईकल जो है ये आपका दोनों तमिलनाडु में है। पुडुचेरी जो आपका जो है आंध्र प्रदेश में, पुडुचेरी आंध्र प्रदेश में है। और जबकि कराईकल और जो है आपका यमन, ये जो है आपका यमन और कराईकल जो ये दोनों आपका जो है ये आपका तमिलनाडु में है। यमन और कराईकल तमिलनाडु में, जबकि पुडुचेरी आंध्र प्रदेश में है और माहे जो है केरल में है। ये 4 जिला है। अगला नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर जो है 99 नंबर प्रश्न है। 99 नंबर प्रश्न है 99 नंबर प्रश्न है कि भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पहाड़ी सीमा बनाता है? भारत और म्यांमार के बीच कौन सी सीमा पहाड़ी बनाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पटकाई बूम। पटकाई बूम की पहाड़ी जो है भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है। पटकाई बूम की पहाड़ी जो है म्यांमार के साथ और भारत के साथ सीमा बनाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 100 नंबर प्रश्न है कि कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई भारत के किस राज्य में है? कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई मात्र 160 किलोमीटर है। मात्र 160 किलोमीटर है कर्क रेखा की लंबाई। जबकि सबसे अधिक लंबाई जो है ये आपका जो है एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, वो 1450 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 1450 किलोमीटर कर्क रेखा की लंबाई है। अगला नंबर देखते हैं, देख सकते हैं लास्ट प्रश्न है। ये जो है टोटल जो है इसमें हम 101 प्रश्न को करवा रहे हैं। ये आपका जो है लास्ट नंबर प्रश्न है, 101 नंबर प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में भारत के अलावा किन किन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप में भारत के अलावा किन किन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इस सारे को जो है भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल किया जाता है। कुल जो है भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 5 देश आते हैं, जिसमें एक भारत है, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा नेपाल और 5वां जो है भूटान आते हैं। यह जो क्वेश्चन था आज का लास्ट क्वेश्चन था। यह जो था सभी एग्जाम को दृष्टि से बनाया गया था, देखते हुए सारे के सारे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर इस तरह का वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में इस तरह का वीडियो बहुत सारा पड़ा हुआ है। और अगर इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है हम टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे देंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।